जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। देखती जाओ कैसे मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके बेटे के अतिरिक्त मेरे जीवन में और कोई नहीं आ सकता। ग्रीक की देवी कोई चाहकर भी अधिक देर तुमसे दूर नहीं रह सकता। यदि ये आपका हृदय तो वचन रहा मैं इसे अपने सर माथे पर रखूं। हेलेना, तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है? आओ अंदर आओ। क्या बात है? कुछ बोलो तो सही। तुम्हारे इंतजार में मेरी ये हालत बना दी। मुझे पता नहीं था पर्वतक शहजादे से मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा। समझ सकता हूँ, पर क्या करूं? सब कुछ इतनी शीघ्रता में हो गया। वहां इतने लोग उपस्थित थे। हर पल में यही सोचता रहा तुम पर क्या बीत रही होगी। जानती हो, मैंने अपने माता पिता से अपने संबंध के विषय में बात की, परंतु उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। कहा कि एक विदेशी से मेरा विवाह कदापि नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक बार मेरा अभिषेक हो जाए फिर एक युवराज का अधिकार मांगूंगा मैं। परंतु पिताजी ने भरी सभा में सबके सामने मेरे और नंदिनी के विवाह की घोषणा कर दी। मुझे क्षमा कर दो रंजना, क्षमा कर दो। अब तुम ही बताओ, यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो क्या तुम ऐसा नहीं करती जो मैंने किया है? मैं तुम्हें अपनी दूसरी रानी बनाऊंगा और विवाह होने तक हम वैसे मिलते रहेंगे जैसे आज तक मिलते आए, और किसी को कोई ज्ञात नहीं होगा। मुझे दूसरी रानी बनाओगे? मैं जिंदगी में हमेशा से पहले आती रही हूँ। मैंने वो सब कुछ सुना जो तुमने नंद से कहा, समझे तो? हर एक लफ्ज़ जो तुमने मुझसे कहा, हर एक वादा जो तुमने मुझसे किया, वो तो तुमने सामने को दे दिया। अपने आप को संभालो। दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करूंगी। तो मुझे दूर हटने को कह रही है? तू होती कौन है? तेरी औकात क्या है? तेरी रानी है तू? राजकुमारी है तू? किस बात का घमंड है तुझे? तू सिकंदर की बेटी है। अगर उसकी बेटी होती तो मैं तेरी एक बात सुन भी लेता, लेकिन तू सिकंदर की बेटी नहीं, उसके सेवक की बेटी है, सलूकस की बेटी। तेरी रगों में एक सेवक का रक्त है और एक सेवक की रिश्ता कि मगध के होने वाले जमाता को अब शब्द करे। है कोई कारण मैं तुझसे विवाह करूं? है कोई कारण? कारण तो राजनंदिनी का है। वो मगध की राजकुमारी है। उसके पिता नंद, वो उसकी प्यारी बेटी है, और सबसे बड़ी बात वो एक भारतीय नारी है जो लाख अपराध करने के बाद भी अपने पति को सर पर चढ़ाकर रखती है, ना कि तुझ जैसी जो उसे नोच दे। याद रख, एक राजा के बेटे का विवाह केवल एक राजा की बेटी के साथ हो सकता है, ना कि एक सेवक की बेटी के साथ। तुम लोगों को उत्सव में आमंत्रित किया ताकि तुम्हारी शक्ति को पाकर मैं मगध को झुका सकूं, परंतु अब मगध स्वयं मेरे गले में वरमाला डालने आ रहा है, तो अब मुझे तुम्हारी क्या आवश्यकता? तूने तो कई लोगों के साथ संबंध बनाए होंगे ना। एक लड़की जो एक विदेशी को एक भेंट में अपना हृदय दे दे,
न जाने उसने कितने लोगों के साथ मन लगाया होगा। स्वर नीचे, स्वर नीचे, वरना स्वर निकालने योग्य नहीं बचोगी तुम। जानती हो राजनंदिनी से विवाह करने के पश्चात मैं क्या करूंगा? मैं भारत भूमि का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन जाऊंगा और तब तुम सब मेरे सामने सर झुकाकर खड़े रहोगे। तब मैं तुम विदेशियों को अपने देश से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अब समय से पहले धक्का खाना है तो यहाँ खड़ी रहो, वरना यहाँ से जल्दी बनो। देख क्या रही है तो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? चल चल यहाँ से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।